प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने हम सब के लिए रूहानियत के खजाने खोल दिए, जो एक शिष्य की स्टेज से लेकर एक सदगुरु की स्टेज पर पहुँचे और जिन पर प्रभु की बड़ी दया मेहर थी छोटी सी उम्र से कि अपने एक्सपीरियंसेस वो हमें लफ्ज़ों के ज़रिए देते चले गए। तो जब भी हम उनके लिखे हुए वचनों को सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक नई समझ मिलनी शुरू हो जाती है कि परमार्थ का रास्ता है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या है, पिता परमेश्वर को इंसान खुश कैसे करे, ये ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे। और जिस जिस स्टेज पर भी हम हों अपनी डिसाइपलशिप के, अपनी खोज के, प्रभु को पाने की, हर एक स्टेज के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कुछ ना कुछ कहा, क्योंकि वो हर एक स्टेज में से खुद गुजरे हुए थे। और जब के दो लाइनों में ही आप बहुत कुछ कह जाते हो तो उसको समझने के लिए कई बारी हजारों साल लग जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री जितनी ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम देखते हैं कि रूहानियत के रास्ते में गहराई कितनी है और उसके अलग अलग पहलू हमें समझ में आने शुरू हो जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्हें लोग दूर दूर से मिलने के लिए आया करते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए आया करते थे। और जैसे कबीर साहब फरमा गए हैं कि एक संत महापुरुष के दर्शन हम एक बार नहीं 1000 बार करें, तो कई बार ऐसे सेंटेंस समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो इतनी बारी करने की ज़रूरत क्या है, और फिर क्या 1000 बार करेंगे तो 1000 बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो एक संत महापुरुष की संगत में आकर एक शिष्य बैठता है, उसे क्या क्या मिलता है वो समझना मुश्किल है, वो अनुभव करना से ही इंसान को समझ में आना शुरू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ दर्शनों के बारे में कहा है कि जब हम महापुरुषों के दर्शनों के लिए जाते हैं तो उनसे क्या हम पाते हैं। और एक वर्स उन्होंने लिखा है जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो दर्शन है उनके ज़रिए हमारे अंदर क्या क्या गेन्स, क्या क्या हमें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिससे कि हमें फ़ायदा हो। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई, छलक उठे सुराई, वज्द में आ जाए पैमाना। अब इस वर्स को जब हम समझने की कोशिश करें तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं और जहाँ जहाँ आए, जिस जिस देश में आए, जिस जिस कल्चर्स में आए, उस लिहाज से उन्होंने वहाँ के एग्जाम्पल लेकर हमें समझाया है कि रूहानियत का रास्ता क्या है। रूहानियत का रास्ता ना तो देखा जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है, ना ही कोई हमें समझा सकता है। ये अनुभव करने का रास्ता है। तो इस रास्ते को फिर समझाया कैसे जाए। तो जो अनुभव, जो जो कल्चर्स थी जहाँ पर महापुरुष आए, जो वो जिस सोसाइटी में रहते थे, जिस किस्म के हालात थे, उनके
एक्सपीरियंसेस को लेके, उनके एग्जाम्पल्स को लेके संत महापुरुषों ने समझाया है कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, ये है क्या। तो हम सब जब महापुरुषों के दर्शनों के लिए आते हैं तो कई तरीक़ों से हमें अपने महापुरुष के दर्शन होते हैं। ज़्यादातर तो हम उन्हें सत्संगों में पाते हैं, और सत्संग में हज़ारों लाखों लोग आए होते हैं, तो वो एक माहौल, और वहाँ में मिलता क्या है, वो महापुरुषों ने एक मधुशाला को लेकर समझाने की कोशिश की है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वो एक एग्जाम्पल लिया है कि सरे मैखाना, मैखाना वो होता है जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं। तो अब जो प्रभु को पाने के रास्ते पे चल रहा है, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो एक संत महापुरुष की गैदरिंग होती है, जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर हम उनको मिलते हैं, उनके दर्शनों के लिए आते हैं, वो उस सब एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, और एक मैखाने में भी तरह तरह के लोग आते हैं। कोई नहीं पूछता तुम इस रिलीजन को बिलोंग करते हो, इस फेथ को मानते हो, लाइफ में तुम पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, कोई पूछता नहीं है, कोई भी जा सकता है। ऐसे ही सत्संग में हर एक किस्म का इंसान आता है, और उसे वहाँ मिलता क्या है। दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक संत सदगुरु की सत्संग में पहुँचते हैं तो हज़ारों लाखों लोग हैं, और सब वहाँ आते हैं एक मस्ती के आलम में जाने के लिए। सब आते हैं खुश होने के लिए, सब आते हैं अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए, सब आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, सब आते हैं ताकि उनका ध्यान जो कि दुख दर्द में है, जो बाहर की दुनिया में है, उससे हटे, और वो सुख चैन की ज़िंदगी जिएँ, प्रेम से जिएँ, ऐसी शांति पाएँ जो कि सदा सदा के लिए टिक सके। और सब आते हैं ताकि जो माया की दुनिया के दुख उन पर पड़े वो हट पाएँ, और लोग आते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद उनका पूरा कैसे हो, उस मकसद को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आते हैं। और बार जब हम हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं, महापुरुषों की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो उसमें संत महापुरुषों के दर्शनों पर बड़ा जोर दिया गया कि उनकी संगत में जाकर हमारे दुख दर्द हरण होंगे। यही हमारा बिलीफ है, इसीलिए हम आते हैं उधर, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है, जाना हुआ है, बहुतों ने अनुभव भी किया हुआ है कैसे होता है। कई एग्जाम्पल्स हमें सुनने को मिलते हैं, और कईयों ने तो अपनी फैमिली में देखे हुए हैं कि कोई तकलीफ़ है, बहुत भारी फिज़िकल तकलीफ़ है, डॉक्टर्स कह रहे हैं तुम बच नहीं पाओगे, और महापुरुषों के पास आते हैं, उनसे उनकी दया मेर मांगते हैं, और फिर चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो कई एग्जाम्पल जब हमारी ज़िंदगी में खुद होते हैं तो हमारा बिलीफ और बढ़ता चला जाता है, हमारा फेथ उसमें बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं हमें कि जो एक गैदरिंग है, एक सत्संग का समूह है, उसमें जब एक शिष्य आता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि मुझे अपने सद्गुरु के दर्शन मिलें। तो दर्शन कैसे मिलें? उनकी या तो अटेंशन मिले। अब एक संत सद्गुरु जब सत्संग में होते हैं तो उनके ज़रिए जो रूहानियत की किरणें हमारी ओर आ रही हैं, वो सारी संगत में बिखरती रहती हैं। तो उनको अगर आप देखोगे, उनकी नज़रें कभी यहाँ जा रही हैं, कभी यहाँ जा रही हैं, कभी यहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं,
कि वो रूहानियत की किरणें जो उनकी प्रेजेंस से आ रही हैं, जो उनकी आँखों के ज़रिए आ रही हैं, वो सारी संगत में रहती हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन रूहानी किरणों को पकड़ सकें। एक शिष्य की यही कोशिश होनी चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं सत्संग में तो आ गया कि सरे मैखाना, वो सत्संग जहाँ हजारों लाखों लोग आए, मैं भी वहाँ पे आ गया। अब आ गया तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी तमन्ना क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ कि मुझे कुछ अटेंशन मिले, जो सदगुरु की प्रेजेंस है उसका मैं अनुभव कर पाऊँ, कोई रूहानी किरणें जो उनसे आ रही हैं उनको मैं जज कर पाऊँ, उनको मैं ले सकूँ। मुझे मालूम है कि अगर जब मैं उनको जज करूँगा मुझे फ़ायदा होगा, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वज्र में आ जाए पैमाना। अब ये एग्जाम्पल्स एक मैखाने के लिए गए हैं। एक मैखाने में जैसे कप बेरर भोरा होता है जो कि शराब पिला रहे हैं, वो किसी सुराही में से शराब पिला, पुराने ज़माने में, और सुराही से एक प्याला जिसके अंदर के जो पोर करने वाला है वो डालता है कुछ, और इंसान पीता है उसको, और उसको नशा चढ़ता है। तो वो एग्जाम्पल वो वाला लेके समझा रहे हैं कि छलक उठे सुराही, जो पिलाने वाला है, जो हमारा सदगुरु है, वो हमें कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? रूहानी किरणें, ताकि हमारे मन माया के पर्दे हटें, ताकि जो जो लेयर्स आउटर लेयर जो कि हमारे ऊपर मैल चढ़ी हुई है मन माया की, जो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, जो हमें अपने आप को जानने नहीं देती, जो अपनी अवस्था को पहचानने नहीं देती, वो हटे, ताकि हम कौन है हम जान सकें, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ, हम जाने कि हम आत्मा हैं। क्योंकि इतनी हमारे ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं कि उन पर्दों को हम अपने आप हटा नहीं पाते। तो जब उनकी दया दृष्टि पड़ती है, उनसे रूहानी किरणें हम तक आती हैं, तो वो जितने भी मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं। जब हटने शुरू होते हैं तो हम अपने आप को अपने रूप में पाना शुरू करते हैं। और उनसे मिल क्या रहा है? जो वर्ड सुराई का इस्तेमाल किया गया, छलक उठे सुराई, कि जो वो देने वाले हैं उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें कभी कमी नहीं होती कि सुराई जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। वो नहीं तो किसी सुराही में कुछ पड़ा होगा तो आप एक कप में डालोगे, दूसरे में डालोगे, तीसरे में डालोगे, चौथे में डालोगे, खत्म हो जाएगा, राइट। बट ये वैसी सुराही है जो कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग तक जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। कि जब वहाँ पहुँच कर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि क्योंकि ये अनुभव उनको हो चुके हैं पहले, तो वो अनुभव बता रहे हैं कि जो रूहानियत का नशा हमारे सदगुरु से एक इंसान को मिलता है, वो दूसरे को भी मिलता है, तीसरे को भी मिलता है, चौथे को मिलता है, पांचवें को मिलता है, हज़ारों को, लाखों को, करोड़ों को मिलता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो समझा रहे हैं कि छलक उठे सुराई, तो जो जहाँ से वो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मिल रही है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसमें भी और तरक्की होती है, और वो क्योंकि बढ़ती है इस करके जिसको भी जो भी चाहिए उसको कभी कमी नहीं आती किसी चीज़ की। कमी क्या है? हमारी रिसेप्टिविटी में, हम लेना कितना चाहते हैं, हम पाना कितना चाहते हैं। और इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि जब हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचें और अगर हमने उनसे कुछ पाना है तो हमें अपनी ईगो को, अपनी हुमे को काबू में करना होगा। अगर हम आए हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, अगर हम आए हैं देखने के लिए उनको आता क्या है जी, अगर हम आए हैं देखने के लिए कि वो कर क्या सकते हैं,
अगर हम आए हैं कि हम जी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कुछ पाएंगे नहीं। हम अपनी टेस्टिंग करके जा सकते हैं, खुश होकर जा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी हुमें काबू में नहीं आएगी, जब तक ईगो हमारी काबू में नहीं है, तब तक इंसान को कुछ मिल नहीं सकता। अगर प्याला है, अगर सुराही ऊपर से होगी तभी प्याले में पानी जाएगा। अगर प्याला सुराही के ऊपर खड़ा हुआ है और सुराही को देखने की कोशिश कर रहा है तो कभी पा नहीं सकेगा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि छलक उठी सुराही, जो सुराही है जो देने वाली है वो झूम रही है, वो मस्ती में झूम रही है। और वज्र में आ जाए पैमाना, कि जो प्याला है, जो हम हैं जिन्होंने वो रूहानी सुराह को जज्ब करना है, क्योंकि हमें उनके दर्शन मिल गए। कैसे मिल गए? शायद उनकी नज़रें हमारी नज़रों से मिल गई हों, शायद जब सत्संग में आए हों, आते जाते उनका हाथ हमारे सिर पे पड़ गया हो, शायद उन्होंने दूर से देख लिया हमें, चाहे नज़रें ऊपर करी हों चाहे नीचे करी हों, शायद कोई और तरीका हो जिससे हमें लगा कि हमें अटेंशन मिली है। सो उनकी प्रेजेंस से कुछ भी अटेंशन हमारी, और चाहे दूर से आ रही हो चाहे नज़दीक से मिली हो, उससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है जो कि शरीर में बिखरी हुई है वो एकाग्र होनी शुरू होती है। और जब वो एकाग्र होती है, जब इकट्ठी होती है, तो यहाँ शिव नेत्र पर इकट्ठी होती है। और फिर अलग अलग अनुभव अलग अलग लोगों को होते हैं, क्योंकि अलग अलग रिसेप्टिविटी हम सबकी, जितनी जितनी हमारी रिसेप्टिविटी, उस लिहाज से उस किस्म के हमें अनुभव होंगे। ठीक है? और कैसे हमारे कर्म हैं, किस भाव से हम बैठे हुए हैं, किस भाव से हम आए हैं, और फिर हमें ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ जाएं। एक ही दर्शन पाकर अगर हम टोटली रिसेप्टिव होंगे, पात्र होंगे, और इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें। अब हमारी ज़िंदगी सच्ची सुच्ची होगी, पवित्र होगी, निष्काम सेवा भाव से हम जिएंगे, औरों के मददगार होंगे, एक पवित्र ज़िंदगी जिएंगे, कंपैशनेट होंगे, लविंग एंड केयरिंग होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उनकी ओर से जो रूहानी किरणें आई हैं, जो उनकी ओर से हमें अटेंशन मिली है, उससे क्या है कि हमारी जो सूरत है जो बिखरे हुए शरीर में, वो यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होगी, और उनकी दया मेहर से हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। उस यात्रा पर जो प्रेम की यात्रा है, वो यात्रा जो खूबसूरत ही खूबसूरत है, और वहाँ पहुँचेंगे, वैसे अनुभव करेंगे जहाँ पर शांति शांति है, प्रेम ही प्रेम है, और सुख चैन ही सुख चैन है। और ऐसी अवस्था में हम सब जा सकते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किस अवस्था में खुद हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम भजन अभ्यास करते हैं कि नहीं करते। ये हम पर निर्भर है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे बनाई है। लेकिन उनकी ओर से किरणें सब तरफ जा रही हैं, और सेम टाइम पर हम सब प्रभु की नज़दीकी पाने की ओर बढ़ जाते हैं।